नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी सीखने के क्लास जो है ना, ये 3 नंबर क्लास है। और इस क्लास में बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द और वाक्यों को पढ़ना सिखाएंगे और साथ में लिखना भी सिखाएंगे। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए यानी बिना भगाए हुए वीडियो को देखना, ताकि आपको अच्छे तरीके से बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द जो है ना पढ़ना लिखना दोनों आ जाए। तो इसी से पहले वाला जो हमारा क्लास था वो जो था 2 अक्षर वाले शब्द और वाक्य पढ़ना सिखाए थे। इस क्लास में हम 3 अक्षर वाले शब्द को पढ़ना सिखाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, क्लास को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द है। इसके बाद वाक्यों को पढ़ना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 अक्षर वाला शब्द है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा। हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मेरे थ्रू, यानी मेरे द्वारा आपको चाहिए पर्सनल ट्यूशन, तो आपको हम देंगे ट्यूशन। मेरा ऐप है, ऐप का नाम है जीनियस शिक्षा, मेरे चैनल के ही नाम से है जो आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। तो यहां पे जो है ना आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस क्लास के हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड करके आप मेरे द्वारा मात्र 399 रुपया में आप हिंदी बिल्कुल जीरो से आप सीख सकते हैं मुझसे। और इंग्लिश का भी 399 रुपया है, मात्र 399 रुपया। जो एक आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे यानी महीने का 100 रुपया है, उसके अंदर आप 4 महीने का कोर्स है। 4 महीने के अंदर में अगर आप हिंदी का कोर्स शुरू करते हैं तो हिंदी पढ़ना सीख जाइएगा, अगर आप इंग्लिश शुरू करते हैं तो इंग्लिश सीख जाइएगा। दोनों में से कोई एक शुरू कीजिएगा, अगर दोनों करना है तो दोनों साथ में भी आप कर सकते हैं। और ये बेनिफिट रहेगा आपको मेरे ऐप के माध्यम से पढ़ने का। बहुत सारे लोग ऐप डाउनलोड किए होंगे, लेकिन मैं शुरू में इस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे पास क्लास कराना था, बहुत सारे ऐसे क्लास है जो देने में बिजी थे। लेकिन आज से और अब इसी वक्त से हम पूरा फुल टाइम देंगे हम ऐप पे और आपको सिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल आ रहा है कि सर आप फटाफट ऐप पे हमको पर्सनल क्लास दीजिए, पर्सनल क्लास। तो पर्सनल क्लास लेकर हम आ चुके हैं हमारे ऐप पे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, करने के बाद उसमें फीस जमा कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम होगा आपको हम व्हाट्सएप से भी पर्सनल हेल्प कर सकते हैं, और ऐप में भी दिया है मैसेज। फिलहाल हम लोग आज के इस क्लास को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ज न और क, यही दिया है ना, 3 अक्षर है। तो इसको अलग अलग आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ज न और यहाँ पे क है, ठीक है ना, यही ना है। तो जाकर यहाँ पे ए वर्ड्स मिला बना है, मिल करके 3 अक्षर। अगर 3 अक्षर एक साथ लिखा गया है तो क्या बोलता है, 3 अक्षर वाले शब्द, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे। तो पहला अक्षर आपको क्या पढ़ना है, ज। और इसी से पहले वाला हम 2 अक्षर पढ़ना सिखाए आपको, नक। तो ज अलग पढ़िएगा और नक अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ज न क, अलग अलग उच्चारण करना है और उसको एक साथ उच्चारण करके पढ़ देना है, जनक। जैसे यहाँ पे देखिए ज न क, जनक, ठीक है ना। लास्ट में आपको अ का उच्चारण नहीं करना है, किसी भी शब्द के अंत वाले अक्षर में अ का आवाज नहीं आता है बिना मात्रा वाले शब्द में, ठीक है ना। तो ज न क, जनक। अगर आप इसको पढ़ेंगे जैसे ज जोड़ नक, अगर एक अक्षर पहला पढ़ देंगे ज, और 2 अक्षर वाला तो आप पढ़े हैं नक, क्या होगा, जनक। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आए वैसे पढ़ना। पहले हम लोग इसको उच्चारण करके पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ने का हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। यानी आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो आपको मिलाना कि आप कितना सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ह व न, हवन, म ग न, मगन, स र ल, सरल,
अगर, अगर, इधर, इसको क्या पढ़ेंगे? इधर। चटक, क्या पढ़ेंगे इसको? चटक। ठीक है। वतन, वतन, यहां पे देखिए गगन, गगन। धर्म, धर्म। मगर, मगर। लहर, लहर। पलक, पलक। यहां पे देखिए पवन, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पवन। ठीक है, आप ध्यान से देखते चलिएगा। लगन, इसको क्या पढ़ा जाएगा? लगन। कलम, कलम। डगर, डगर। कहर, कहर। नमक, नमक। भजन, भजन। कमल, कमल। गरम, गरम। शहर, शहर। कलश, कलश। कनक, कनक। चमन, चमन। टहल, टहल। नरम, ये क्या है? नरम। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए मटर, मटर। शहद, शहद। खनक, खनक। अमन, अमन। नकल, नकल। करम, करम। नहर, नहर। गरज, गरज। नगर, नगर। बहन, बहन। महल, महल। समय, समय। अमर, इसको क्या पढ़ेंगे? अमर। भगत, भगत। तो इस तरह से जो है आप बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के शब्द को उच्चारण करके पढ़िएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आपको पढ़ना आ गया है तो अब आइए, अब आपका हम टेस्ट लेते हैं कि अभी आपने जो पढ़ा है वो सही सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब आपको भी ये पता करना है। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना है, हम आपको पूछेंगे कि ये क्या लिखा है, आपको बताना है कि ये लिखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसको, तो आपको मिलाना है कि आप कितना सही पढ़ रहे हैं और कितना गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए। चलिए यहां पे देखिए, तो ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है बताइए फटाफट। ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर है, पढ़िए आप। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने मन में उच्चारण कीजिए। क्या लिखा है? क्या है? क्या लिखा है बताइए फटाफट। ये लिखा हुआ है जनक। तो जनक कैसे आप पढ़ेंगे? जनक, मन में उच्चारण कीजिए जनक, और फटाक दे बोल दीजिए जनक। जब हम बोलते हैं उसके बाद आप मिलाइए। ठीक है ना? ये कौन सा अक्षर लिखा है बताइए फटाफट, लिखिए कौन सा शब्द लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है हवन, हवन। चलिए अब बताइए ये कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? फटाफट बताइए ये कौन सा शब्द है? ये शब्द है मगन। कौन सा शब्द है? मगन। अब आइए ये क्या लिखा हुआ है बताइए फटाफट बताइए। ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सरल। क्या लिखा हुआ है? सरल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है बताइए फटाफट बताइए। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अगर। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अगर। चलिए अब बताइए कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है इधर। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? इधर। चलिए अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है बताइए फटाफट बताइए। ये लिखा हुआ है चटक। क्या लिखा हुआ है? चटक। चलिए अब देखिए यहां पे, अब बताइए कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए कौन सा शब्द है? ये है वतन। कौन सा शब्द है? वतन। कौन सा शब्द है? वतन। तो देखिए यहां पे, अब बताइए ये कौन सा शब्द है?
बताइए, फटाफट पढ़िए आप, कौन सा शब्द है? ये शब्द लिखा हुआ है गगन। कौन सा शब्द है? गगन। अब बताइए ये कौन सा शब्द है? ये शब्द लिखा हुआ है धर्म। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? धर्म। अब बताइए ये कौन सा शब्द है? तो ये शब्द लिखा हुआ है मगर। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? मगर। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है लहर। कौन सा शब्द है? लहर, ठीक है। चलिए अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है पलक। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? पलक। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है पवन। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? पवन। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए कौन सा शब्द है? ये शब्द है लगन। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए। ये शब्द लिखा हुआ है कलम। कौन सा है? कलम। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डगर। कौन सा शब्द है? डगर। चलिए अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए आप, कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये कौन सा है? कहर। कौन सा शब्द लिखा है? फटाफट बताइए कौन सा शब्द? कौन सा? कहर। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए कौन सा शब्द है? ये शब्द लिखा हुआ है नमक। कौन सा शब्द है? नमक। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए कौन सा शब्द है? ये शब्द लिखा हुआ है भजन। कौन सा शब्द है? भजन। अब बताइए ये कौन सा शब्द है? फटाफट बताइए कौन सा शब्द है? ये लिखा हुआ है कमल। कौन सा है? कमल। चलिए अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है गरम। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? गरम लिखा हुआ है। चलिए अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है शहर। कौन सा शब्द है? शहर। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए। ये शब्द लिखा हुआ है कलश। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? कलश लिखा हुआ है। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है कनक। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? कनक। कनक। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है चमन। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? चमन। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए आप, कौन सा शब्द है? ये शब्द है टहल। कौन सा शब्द है? टहल। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइएगा। ये शब्द लिखा हुआ है नरम। चलिए अब यहां पे देखिए। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मटर। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये शब्द लिखा हुआ है शहद। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? शहद लिखा हुआ है। अब बताइए ये कौन सा शब्द है? फटाफट बताइए ये कौन सा शब्द है? ये लिखा हुआ है खनक। कौन सा शब्द है? खनक। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए। ये शब्द लिखा हुआ है अमन। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अमन लिखा हुआ है। अब बताइए कौन सा शब्द है? फटाफट बताइए, पढ़कर बताइए, जल्दी बताइए। क्या लिखा हुआ है? नकल। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए कौन सा शब्द है? ये शब्द लिखा हुआ है करम। कौन सा शब्द है? करम। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नहर। क्या लिखा हुआ है? नहर। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? फटाफट बताइए आप। ये लिखा हुआ है गरज। क्या लिखा हुआ है? गरज। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नगर। क्या लिखा है? नगर। अब बताइए ये कौन सा शब्द है? ये शब्द लिखा हुआ है, बताइए फटाफट, बहन। ये कौन सा शब्द लिखा है? फटाफट बताइए कौन सा शब्द है? ये लिखा हुआ है महल। अब बताइए ये कौन सा शब्द है? बताइए फटाफट बताइए। ये शब्द लिखा हुआ है समय। अब बताइए ये कौन सा शब्द है? ये शब्द लिखा हुआ है अमर। कौन सा शब्द है? अमर। अब बताइए ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फटाफट बताइए। ये लिखा हुआ है भगत। तो इस तरह से जो है आप बिना उच्चारण किए हुए यानी डायरेक्ट आप इसको पढ़िएगा, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना सही हुआ है, यानी आप कितना सही पढ़े हुए हैं। अगर ज़्यादा गलत हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको आपको जो है ना एक बार और
इसको उच्चारण करके पढ़ लेना है ताकि आपको डायरेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए। तो चलिए अब आगे आपको हम जो है ना 3 अक्षर वाले वाक्यों को पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि वाक्य कैसे पढ़ा जाएगा। तो वाक्य जो है ना डायरेक्ट पढ़ा जाता है। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है बिना मात्रा वाले 3 अक्षर के वाक्य। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है, भगत भजन कर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आएगा तो आप एक एक अक्षर का उच्चारण करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बतख बतख मत पकड़, अब यह कलम रख, पलक मत झपट, समझ समझ कर पढ़, अक्षर गलत मत पढ़, जल रख कर यह खबर पढ़, ठीक है। देखिए इसमें 2 अक्षर वाला भी है और 3 अक्षर वाला है, दोनों है। बहस मत कर, इस तरफ चल, ठीक है। अगर मगर मत कर, लपक कर फल पकड़, सड़क पर मत झगड़, महल तक चल, अमन शहद चख। तो इस तरह से जो है आप 3 अक्षर वाले वाक्यों को पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको जो है ना बिना मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखना सिखाते हैं। यानी आप इसको कैसे लिखेंगे यही चीज हम लोग यहां पे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पे चलिए। तो देखिए यहां पे मान लीजिए अगर आपको लिखने को आता है, लिखिए समय। तो आप समय कैसे लिखेंगे? तो पिछले क्लास में ही बताए थे कि आप अपने मन में उच्चारण कर लेना, उसके बाद जो है ना उसको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे जैसे समय, तो समय देखिए स म और यहां पे य है, तो क्या हो गया समय। अगर आपको लिखना हो कपट, तो कपट आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अपने मन में उच्चारण करेंगे, कौन कौन सा अक्षर आ रहा है, कपट। बस उसको अपने कॉपी में आप इस तरह से लिख देंगे, क प होगा, सॉरी यहां पे उल्टा लिखा गया है, कपट, क प ट, कपट, ठीक है। जैसे आपको लिखना हो झगड़, तो झगड़ देखिए कैसे लिखा जाएगा, झ ग और यहां पे र, झगड़। जैसे लिखना हो आपको शहर, तो शहर आप कैसे लिखेंगे, श ह र, शहर। तो इसी तरह से जो है आप लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले तो आपको पढ़ना सीखना है, उसके बाद क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास 3 में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पे, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहें। और हाँ, आप हमारे से पर्सनल क्लास चाहते हैं, पर्सनल ट्यूशन, होम ट्यूशन समझ लीजिए, ऑनलाइन ट्यूशन समझ लीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, उसको डाउनलोड करके जो भी आपको पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी वाले में फीस जमा करना है, इंग्लिश पढ़ना हो तो इंग्लिश वाले में, ट्रांसलेट पढ़ना हो तो ट्रांसलेशन वाले में, आगे चलकर मैथ वाला भी क्लास आएगा तो मैथ वाले में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 4 में, जिसमें आपको हम बताएंगे 4 अक्षर वाले शब्द और वाक्यों को पढ़ना और लिखना। गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।